वेलकम टू द फैसल बगदादीज़ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर पीएमएस का लेक्चर नंबर 3 है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कि किसी भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस क्या होती है और कैसे फाइंड आउट की जाती है। First of all, we will define that what is a cylindrical capacitor. इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A capacitor which is made up of two coaxial cylinders is called cylindrical capacitor. ऐसा कैपेसिटर जो दो कोएक्सियल सिलेंडर्स के साथ बना हुआ हो उसको हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा था कि ऐसा कैपेसिटर जो दो पैरेलल प्लेट से मिलके बनता हो उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर होता है जो टू सिलेंडर्स पे कंसिस्ट करता है, दो ऐसे सिलेंडर जो क्या हों, कोएक्सियल हों, जिनका सेंटर सेम हो, तो ऐसे कैपेसिटर को हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। कंसीडर टू कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं ऑफ रेडियाई ए एंड बी। एक का रेडियस ए है एंड दूसरे का रेडियस क्या है, बी है। आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ कैपेसिटर कॉल्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये दोनों को एक्सियल सिलेंडर्स इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि ये हमें बना के देते हैं जी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट सिलेंडर है हमारे पास, ये फर्स्ट सिलेंडर है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, ए है, एंड दिस वन इज़ द सेकंड सिलेंडर और इसका रेडियस हमारे पास क्या है, बी है। इसके अंदर हमने ये इमेजिनरी लाइन ड्रा की हुई है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास गाजियन सरफेस है। क्या हो गया, दो सिलेंडर्स हो गया, एक सिलेंडर का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस बी है, उनके दरमियान एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रा की हुई है जो हमने गाजियन सरफेस का, जिसे हम गाजियन सरफेस का नाम देते हैं। वी नो दैट बेसिक डेफिनेशन हमारे पास है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ। गासेस लॉ हमने देखा था लास्ट टाइम, ये होता है एप्सिलॉन ई डी ए इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो हेयर चूँकि ये डी ए क्या है, ये डी ए इसका एरिया है। इन केस ऑफ सिलेंडर्स हमारे पास एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल। एल क्या है, कोई कैपेसिटर है ना, इसको हम इस तरह समझें, ये सिलेंडर है हमारे पास, ये इसका फेस है, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया ये, लेकिन उस सिलेंडर की जो लेंथ है वो इस तरह से ली जाती है, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो जब हम इस ऐसे सिलेंडर का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, 2 पाई आर एल, ठीक है, ये आर इसका ले लेते हैं। मतलब जो हमने इमेजिनरी लाइन ली है उसका हमने रेडियस सपोज किया है कि वो आर है और उसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी, तो उसके लिए जो हमारे पास एरिया होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई आर एल, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। आगे देखें, इस इक्वेशन में देखें हमारे पास जो डी ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ना, डी ए की वैल्यू हम इसमें डी ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Q इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ई इंटू 2 पाई आर एल। ये हमने डी ए की वैल्यू पुट की है जो कि किसके इक्वल है, 2 पाई आर एल के इक्वल है। इसमें पुट कर दीजिए, हमारे पास हमें यहाँ से जो है Q की वैल्यू मिल गई थी, Q से हम E फाइंड आउट कर सकते हैं, Q इधर रहेगा, एप्सिलॉन भी नीचे आ जाएगा, 2 पाई आर एल भी नीचे आ जाएगा। अब हमें क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी होता है। Q हमें जो है वो यहाँ से अवेलेबल है, अब हमें V चाहिए, तो V फाइंड करने के लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है V इज़ इक्वल टू ई डी एस पॉजिटिव टू नेगेटिव के बिटवीन, क्योंकि एक सिलेंडर को हमने पॉजिटिव लेना है, एक को हमने नेगेटिव लेना है। तो जो हमारे पास इनर सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो ए है और एक्सटर्नल सिलेंडर का रेडियस बी है,
तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ई की वैल्यू यहाँ से हमने ले ली Q/2πRL L एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डी एस की जगह डी आर आ जाएगा क्योंकि हम इसमें रेडियस में चेंज ले रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हैं वो हैं फॉर्म A to B, जो कि रेडियाई ऑफ द सर्कल्स होते हैं, सर्कल के रेडियस हैं। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू फाइंड करें, Q/2πε0 L आ जाएगा। 1/r के हम इंटीग्रेट करें तो नेचुरल लॉग ऑफ r आता है और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B है। देखिए Q/2πε0 है तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट की तो नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a आ गया। यहाँ से v की वैल्यू Q/2πε0 नेचुरल लॉग ऑफ b/a, हमें पता है ना कि हम log x माइनस log y को हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखें तो log x/y लिख सकते हैं। तो इसी रूल के तहत इसको लिखा। यहाँ से जो है q इधर रहेगा, v इधर आके डिवाइड हो गया, बाकी सारी वैल्यूज इधर चली गई। ये 2πε0 L ऊपर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ b/a नीचे आ गया। आगे देखें, यहाँ से हमें q मिल गया, Q/v मिल गया। और हम जानते हैं कि जो Q/v है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ये जो Q/v है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है। तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई 2πε0 L ओवर नेचुरल लॉग ऑफ b/a विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।